WWE की शुरुआत कब और किसने की थी, आइए जानते हैं हम अपनी इस वीडियो में। WWE की शुरुआत विंस मैकमैन के पिता विंसेंट जे मैकमैन ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद की थी। विंसेंट जे मैकमैन ने 1952 में अपनी कंपनी रजिस्टर का, जिसका नाम था CWC कैपिटल रेसलिंग फेडरेशन, रख दिया गया था और कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर 1963 में WWF रख दिया था, जिसका पूरा नाम द वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन था। और हर थर्सडे WWF टूर्नामेंट टेलीविजन चलती थी और बच्चे अपने माँ बाप से इस रिमोट लेकर सिर्फ डोमेन टेलीविज़न का रात 8 बजे रेसलिंग मैच देखा करते थे। और ये रेसलिंग के मुंह अपने दोस्तों पर लगाने लगे, स्कूलों में, घरों में, पार्किंग में, हर जगह लगाने लगे। इसकी वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानी होने लगी और फिर डोमेन टेलीविज़न से ये रेसलिंग मैच हटाकर फॉक्स 5 WNYW न्यूयॉर्क पर चलने लगे। फिर कुछ समय बाद 1969 में WWF का नाम बदलकर WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन रख दिया गया। WWF ने अपना बहुत सारा नाम कमाया और WWF से हल्क होगन ने भी अपना नाम कमाया और बहुत सारे पैसे कमाए। इसके चलते उनको सिल्वरस्टोन की तरफ से रॉकी 3 में काम करने के लिए ऑफर आया और विंसेंट जे मैकमैन का ये मानना था कि रेसलर को सिर्फ रेसलिंग करनी चाहिए और उसको किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। और जब ये खुशखबरी विंसेंट को सुनाने गए तो विंसेंट ने हल्क होगन को मना कर दिया और बोला कि रेसलर काम सिर्फ रेसलर करना होता है। इससे गुस्सा होकर हल्क होगन WWE छोड़कर AWA में चले गए। विंसेंट जे मैकमैन का यह भी मानना था कि WWF के मालिक का काम बैक स्टेज होना चाहिए, उनको किसी भी रेसलिंग मैच में दखल नहीं देना चाहिए और ना ही उनको किसी भी रेसलर को छेड़खानी करनी चाहिए और उनको सिर्फ कमेंट्री करनी चाहिए। और इसके बाद 1982 में विंसेंट जे मैकमैन ने सोचा कि अब आराम करने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने ये कंपनी अपने बेटे को बेच दी, $1 मिलियन में बेच दी और विंस मैकमैन ने ये कंपनी खरीद ली। इसके बाद AWA अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन चले गए थे ना, इसके बाद खरीद ली। विंस मैकमैन ने WWF को बड़ा बनाने की सोची और विंस ने WWE को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका से बाहर ले गए और कंपनी को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने AWA से टैलेंट को भी जो ज़्यादा पैसे देकर अपनी कंपनी बुला ले, जैसे कि जिमी स्नुका, डॉन मूरा, पॉल हॉन्डॉग, ग्रेग वेलिंगटन, रिकी स्टीव जैसे रेसलर को अपनी कंपनी में ले आए। और इसके बाद उन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट की शुरुआत 1988 में NBC में की थी और इससे उन्होंने खूब खून बहाया और बहुत सारा पैसा कमाया। और इसके बाद उन्होंने 31 मार्च 1985 को अपनी फर्स्ट रेसलमेनिया लॉन्च की मेडिसन स्क्वायर गार्डन से और उससे भी उन्होंने पैसे कमाए, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा रेसलमेनिया 3 पेंटिक सिल्वर डोम से कमाए, जिस कहा जाता है कि आज तक सबसे ज़्यादा लोग देखने आए थे। लगभग 93,000 लोग उस रेसलिंग को देखने आए थे। बाद 1992 में विंस की हालत ख़राब होने लगी, स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा उपयोग बहुत सारे रेसलर पर लगने लगा। WWE के सुपरस्टार खुद की बॉडी को फूला हुआ दिखाने के लिए बहुत से ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का उपयोग करने लगे और धीरे धीरे ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इससे विंस की हालत ख़राब हो गई और इतना ही नहीं, उनकी WWF की रेपुटेशन ख़त्म हो गई। इससे विंस पर कोर्ट केस हुआ और उनको 35 करोड़ का नुकसान हुआ और WWF के बेइज्जती से हल्क होगन समेत बहुत सारे रेसलर WCW चले गए और विंस मैकमैन को मानसिक हालत खराब हो गई। हल्क होगन के जाने के बाद बहुत सारे रेसलर को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, जैसे कि शॉन माइकल, डीजल, रेजर रमोन, ब्रेट हर्ट, अंडरटेकर जैसे रेसलर को अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिला। 1993 में स्टेरॉइड केस खत्म होने के बाद WWF ने 1993 में अपना पहला मंडे नाइट रॉ लॉन्च किया।
1993 में विंस मैकमैन ने अपना पहला मंडे नाइट्रो को लॉन्च किया और खूब नाम कमाया और उसी टाइम पर WCW ने भी मंडे के सेम टाइम पर अपना पहला एपिसोड लॉन्च किया। उसका नाम मंडे नाइट्रो रखा गया। मंडे नाइट्रोस को लड़ाते विंस मैकमैन थक गए थे। ज़्यादा व्यूअर्स की लड़ाई ने उनको मानसिक रूप से प्रॉब्लम में डाल दिया था और इसके बाद विंस ने अपनी रणनीति चेंज कर दी और उन्होंने फाइटिंग में बहुत सारा ब्लड दिखाना शुरू कर दिया और फिर उनकी ये रणनीति कामयाब हो गई और मंडे नाइट्रो से वो ज़्यादा आगे निकल गया। इसके बाद 1997 से लेकर 2002 का टाइम एटीट्यूड एरा कहलाया बना था और इस एरिया में की मदद उनके बेटे शेन मैकमैन और वाइस प्रेसिडेंट की कार्यभार संभाली और उनके साथ विंस रूसो ने हेड राइटर की कार्य संभाला और एक से एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाई। एटीट्यूड एरा में स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, मैनकाइंड, द रॉक, ट्रिपल एच जैसे रेसलर ने एंट्री की और मंडे नाइट्रो को सक्सेस के बाद 29 अप्रैल 1999 को पहला स्मैकडाउन लॉन्च किया यूपीएन नेटवर्क पर और विंस ने स्मैकडाउन के लिए थर्सडे को चुना था क्योंकि थर्सडे वाला दिन ही WCW को थंडर नामक शो आता था। जैसे मंडे नाइट्रो को पीछे छोड़ दिया था वैसे ही विंस ने स्मैकडाउन में ब्लड फाइट करवा कर थंडर को भी पीछे छोड़ दिया और मंडे नाइट्रो से ऐसी तैसी कर दी और उसकी वजह से WWC के मालिक मानसिक हालत खराब हो गई। उन्होंने WCW विंस को बेचने की सोची। एरिक बिशोई और विंस ने WWC की खरीदने के लिए बोली लगाई और विंस की बोली बहुत ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने WCW को बेच दिया और उसके बाद 2003 में उन्होंने ECW को भी खरीद लिया। 2002 में WWF नाम से 2 कंपनी रजिस्टर थी, एक प्रिंस फिलिप की WWF जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड था और दूसरी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग विंस मैकमैन की। और प्रिंस फिलिप ने विंस मैकमैन पर केस कर दिया था जिसकी वजह से वो केस जीत गए और विंस मैकमैन को अपनी कंपनी का नाम बदलना पड़ा और उन्हें कंपनी का नाम बदलकर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रख दिया और कुछ समय बाद उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के 2 रोस्टर बनाए, रॉ और स्मैकडाउन। कुछ समय के बाद स्मैकडाउन को भी थर्सडे से फ्राइडे पर दिखाने लगे और फिर 2010 में विंस ने NXT ब्रांड लॉन्च किया और उनमें रेसलर को तैयार किया जाने लगा। 2016 में विंस ने न्यू क्रूज़रवेट चैंपियन डिज़ाइन लॉन्च किया और 2005 पाउंड की रेसलर को बुलाया गया। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।